गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो ये हमने सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन पढ़ लिया था। ओके, तो यहाँ पे हम ये सेडिमेंटेशन का सिंपल सा एक मेथड है कि जब कोई हैवियर कंपोनेंट अपने आप सेटल डाउन हो जाता है, अगर हम उस मिक्सचर में पानी ऐड करते हैं तो पानी डालने की वजह से जब कोई हैवियर कंपोनेंट नीचे क्या होता है, अपने आप सेटल डाउन हो जाता है। देन दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट, जब पानी में डस्ट होती है ना, तो इज रिमूव, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। और जब पानी में मतलब मिट्टी मिली हुई हो या सैंड या डस्टी हो थोड़ा सा पानी, तो उसको जब हम रिमूव करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, डिकेंटेशन। देखिए फिगर 5.8 में लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो देखिए अब हम ये कुछ इसमें से दी हुई है, इसमें मिक्सचर दिए हुए हैं जिनको अलग किया जा रहा है, वो भी सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। ओके, द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। मतलब यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल्स यूज किए जा रहे हैं अगर हमको दो लिक्विड मिक्सचर को अलग करना है तो। दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, जो कि दोनों मिक्सचर आपस में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। अब जो आपको ही मैंने ऑलरेडी बताया था, ये इमिस्किबल और मिस्किबल वाला बताया था मैंने कि पानी में ऑयल, कोई भी ऑयल मिक्स नहीं हो सकता है, ठीक है ना। वो अपने एक ऊपर से एक अलग परत बना लेता है। जो ऑयल होता है वो अपनी परत एक ऊपर से उसकी बन जाती है। दोनों मिक्सचर आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं। फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस, जिन्हें इन ही दोनों प्रोसेस के थ्रू हमें रिमूव करना है। इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट। अगर हम पानी में अगर हमने ऑयल मिलाया है तो अगर कुछ देर उसको छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कि ऑयल की ऊपर, ऑयल जो होता है थोड़ा सा थिक होता है तो वो अपनी परत ऊपर बना लेता है। कुछ टाइम अगर उनको रख दिया जाए, उनको बिल्कुल टच ना किया जाए, हिलाया डुलाया ना जाए, तो वो कुछ देर में वो ऑयल अपनी एक अलग परत ऊपर बना लेता है। ओके, द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। और इसको फिर डिकेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू निकाला जा सकता है ना। डिकेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू ऑयल को पानी से अलग किया जा सकता है। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। अब देखिए एक और मिक्सचर हमको देखना है, सॉलिड और लिक्विड का देखना है। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, चाय बनाने के बाद व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। मतलब चाय अगर बन चुकी है तो उसमें से आप चाय की पत्ती को किस तरीके से निकालोगे, इसमें ये बताना है। यूजुअली वी यूज स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हमारे घर में चाय छानने के लिए वो छन्नी जिसको कहते हैं ना, स्टेनर, जिससे कि चाय को छाना जाता है, जिससे कि केवल उसमें लिक्विड मटेरियल ही गिर सके हमारे कप वगैरह में और जो सॉलिड है वो उसी स्टेनर में रुक जाए। ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प्स अ लिटिल। अगर आप डिकेंटेशन की प्रोसेस को वहाँ अप्लाई करना चाहोगे कि हम डिकेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू चाय निकाले, उसमें चाय की पत्ती बिल्कुल ना आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप उसको थोड़ा सा टिल्ट करके, तिरछा करके किसी भी वेसल से आप छानना चाहोगे तो उसमें जरूर 2-4 मतलब चाय की पत्ती आ ही जाती है, अगर आप डिकेंटेशन की प्रोसेस को वहाँ पे यूज़ करोगे तो, है ना। स्टिल मतलब उसको आपको उस कप या मग में थोड़ी बहुत 2-4 चाय की पत्ती मिल ही जाएंगी, पूरी तरह से वो फिल्टर नहीं हो पाएंगी। नाउ पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर, डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर। अगर आप चाय को अगर चाय स्ट्रेनर से छानते हैं तो क्या उसमें भी ऐसा होगा कि मतलब उसमें कुछ चाय की पत्ती आ जाएगी? नहीं, तब वो पूरी तरह से फिल्टर हो जाएगी स्ट्रेनर के थ्रू। तो जितने भी सॉलिड पार्ट होगा चाय बनने के बाद वो स्ट्रेनर में ठहर जाएगा और जो लिक्विड पार्ट होगा वो आपके वेसल में आ जाएगा। देन तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मीन्स होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं या जो भी सॉलिड मटेरियल है वो हमारे लिक्विड मटेरियल में ना आ सके, वो स्ट्रेनर के थ्रू या कोई कपड़ा हो कॉटन वगैरह का, उसके थ्रू वो वहीं पे रुक जाएं। देन फिगर 5.1, विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो बताइए, अगर आपको चाय आपने बनाई है तो आप उसकी इम्प्योरिटीज़ को अलग करने में डिकेंटेशन ज़्यादा बेटर है या फिल्ट्रेशन? तो उसमें तो अगर हम दोनों को कंपेयर किया जाए डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन में, तो उसमें फिल्ट्रेशन की प्रोसेस ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी चाय की पत्ती नहीं आ पा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग स्ट्रेनर। ओके, नाउ क्या है, लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज। चलिए अब हम थोड़ा सा पानी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। क्या हम सबको एक ही समय पे सेफ मतलब साफ पानी पीने को मिलता है? सम टाइम वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में भी मडी, कभी कभी मतलब हमारे जो घर में टैप्स लगे हुए उनसे भी हमें कभी कभी ऐसा पानी आता है, थोड़ा मडी टाइप का पानी आता है ना।
देखा होगा अक्सर ऐसा बारिश होने के बाद होता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर, जो हमें नदी तालाबों से पानी मिलता है वो भी आपने देखा होगा कई बार मडी होता है। स्पेशली आफ्टर रेन्स, बारिश होने के बाद अक्सर ऐसा होता है। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम वाटर। तो चलिए देखते हैं कि पानी से मतलब इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को कैसा रिमूव किया जाता है। अब हम इसमें ये देखेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 5 में देखिए, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर, मतलब कुछ पानी आप इकट्ठा कीजिए तालाब या नदी से, मतलब मडी जिसमें ऑलरेडी उसमें इम्प्योरिटीज सॉल्युबल हो। ओके, इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर ऐसा आपके पास कोई नदी तालाब घर के आसपास नहीं है तो आप घर में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास, एक ग्लास पानी लीजिए, उसमें कुछ मिट्टी मिला दीजिए, आसपास होती है ना मिट्टी ग्राउंड वगैरह की, तो वो मिट्टी आप लेके उस पानी में मिला दीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, उसको अलग रख दीजिए, आधे घंटे के लिए आप उसको अलग रख दीजिए। ओके, ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, अब उस पानी को आप ध्यान से देखिए और आधे घंटे में आप क्या ऑब्जर्वेशन देखेंगे उसमें कि does some soil settle at the bottom of water, why, what will you call this process। तो देखिए उसमें क्या है कि पानी में जो मिट्टी थी वो कुछ देर बाद अपने आप सेटल डाउन हो जाएगी नीचे, है ना, क्योंकि वो जो मिट्टी है वो थोड़ा सा भारी है या थिकनेस है उसमें, तो वो पानी में एकदम नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सेडिमेंटेशन ना, जो कि अभी हमने पढ़ा था कि जो हैवियर कंपोनेंट होता है वो पानी में नीचे सेटल डाउन हो जाता है अगर उसको थोड़ी देर रख दिया जाए, उसमें कोई मूवमेंट ना किया जाए, उसे हिलाया डुलाया ना जाए तो वो अपने आप सेटल डाउन हो जाती है, जो हैवियर कंपोनेंट होता है। ओके, क्योंकि मिट्टी थोड़ा भारी होती है। देन नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। अब अगर आप ऐसा करें कि आप वो जो पानी था, मडी वाटर था, उसको अगर टिल्ट करके हल्का सा गिराएंगे पानी, आप सोचो कि पानी हम निकाल लेते हैं, मड नीचे रह जाए, तो कलर तो एब्सोल्युटली उसका चेंज हो जाएगा। मगर अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू करते कि टिल्ट करके आप ग्लास को पानी निकाल रहे, तो वो प्रोसेस क्या हमने पढ़ी थी, डिकेंटेशन पढ़ी थी, है ना। सेडिमेंटेशन में हमने क्या पढ़ा कि अपने आप वो जो मड है वो सेटल डाउन हो जाएगी नीचे, और डिकेंटेशन में क्या होता है कि जब हम किसी वेसल को या किसी ग्लास को टिल्ट करके हम अलग करना चाहते हैं उस मिक्सचर को, तो वो डिकेंटेशन कहलाती है ना। और फिल्ट्रेशन भी हमने पढ़ ली कि स्ट्रेनर के थ्रू या कोई कॉटन क्लॉथ हो पतला सा हो जिसके होल्स बहुत छोटे छोटे हों, तो जिससे कि हम इम्प्योरिटीज को अलग कर सके, तो उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं ना। ओके, इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। हाँ, मतलब अगर सेकंड जो दूसरी ग्लास थी उसमें मतलब कलर तो पूरी तरह से पानी का चेंज है क्योंकि उसमें मिट्टी थी, मगर आप मिट्टी को अलग कर सकते हो, मिट्टी नीचे रह जाएगी और पानी को आप अलग आसानी से कर सकते हो। नाउ फिल्टर इट, डिड द टी स्ट्रेनर वर्क, क्या आप जिससे आपने चाय छानी थी, क्या वो चाय की छन्नी काम करेगी? नहीं, वो चाय की छन्नी, उसके थोड़े से होल्स बड़े बड़े होते हैं तो वो चाय की छन्नी काम नहीं करेगी अगर आप उससे एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे, क्योंकि उसके होल्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं। वहीं पे अगर आप कोई एक छन्ना, जैसे आप लोग ने गांव वगैरह में देखा होगा, दादी लोग आज भी ऐसा करती हैं कि वो अपनी साड़ी वगैरह का यूज़ करके या कोई कॉटन क्लॉथ यूज़ करके उसको लगा के फिर ग्लास से पानी पीती। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटीज़ होती है और उसके थ्रू वो सोचती हैं कि हम प्योर पानी पिए, है ना, फिल्टर्ड करके। फिर ठीक है, चलिए यहाँ से ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए आपको फिगर 5.9 में दिखाया गया है कि आपको ये कोन का स्ट्रेनर बनाना है ना, कि जिससे कि आप पानी छान सके और जिससे कि जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो स्ट्रेनर में रुक जाए और जो मतलब पानी है वो आपके ग्लास में या वेसल्स में आ सके। फिर यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली, पेज नंबर 40 में है हम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट। मतलब अगर आपने कभी देखा होगा, अगर आप जूस वगैरह पीने जाते हैं तो जो पल्प होता है फ्रूट्स का, उनसे मतलब पहले जो बीज वगैरह होते हैं उनको निकाला जाता है, उसके बाद जूस तैयार किया जाता है ना। अगर हम फिल्टर नहीं करेंगे, उन्हें छानेंगे नहीं, तो जूस में वो सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी, है ना, जो कि बिल्कुल सही नहीं होगी। तो इसमें यही दिखाया गया है कि बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स, मतलब बीज को और जो भी सॉलिड मटेरियल या सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं पल्प में, उनको अलग किया जा सकता है। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ पनीर इन आवर होम्स। मतलब जब आपको भी पता होगा कि पनीर कैसे बनाया जाता है घर में। मतलब अगर आप दूध को बॉईल कर रहे हो, उसमें 2-4 बूंद अगर आप लेमन जूस डाल देते हैं तो उससे दूध क्या होता है, फट जाता है ना। फिर उसको छान के, मतलब पनीर जो होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े उसमें आ जाते हैं फॉर्म में,
उसके बाद अगर आप उसको छानते हैं तो पनीर उस स्ट्रेनर में रुक जाएगा और जो उसका लिक्विड पार्ट है वो वेसल्स में आ जाएगा। You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk। मतलब आपने देखा होगा पनीर बनाने के लिए दूध में कुछ ड्रॉप्स मिलाई जाती है, लेमन के मतलब नींबू रस डाला जाता है। As it boils, जब वो दूध उबलता रहता है तभी डाल दिया जाता है जिससे कि वो फट जाए और हम उससे पनीर बना सके घर में, होममेड पनीर, है ना। This gives a mixture of particle of solid paneer and a liquid। The paneer is then separated by filtering the mixture। और पनीर फिर जब हम फिल्टर करते हैं तो पनीर रह जाता है स्ट्रेनर में और जो उसका लिक्विड पार्ट है वो छन जाता है। यहाँ पे देखिए सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ वाटर, कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बेकर। अब ये हम एवापोरेशन में आ चुके हैं, तो ये एवापोरेशन जो है और कंडेंसेशन ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो जहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। केवल आपका 2 टॉपिक और बचा है, एवापोरेशन, कंडेंसेशन और मेरे ख्याल से प्रेसिपिटेशन भी होगा इसमें, तो ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।